हाँ तो दोस्तों, अब कल तक तो पढ़े थे हम लोग इन्वर्स त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन। और आज है क्वेश्चन 11 से 14 तक का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसमें। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन है। चलिए तो इसका वैल्यू निकालना है, तो लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूशन। तो चलिए जो जो हम जान रहे हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। चलिए आते हैं अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना। tan इनवर्स 1 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री 45, तो इसका हो गया 45 डिग्री। चलिए डिग्री प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2, तो फार्मूला है याद होगा, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फंक्शन में माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस से हमको मुक्त करना है cos को। cos को मुक्त कीजिए, क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स x मींस 1/2। क्लियर है। अब प्लस ये तो माइनस से बाहर है, इसमें कुछ माइनस है ही नहीं, तो सिंपली इसका वैल्यू लिख देंगे। sin इनवर्स 1/2, 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान। 1/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। चलिए तो पाई तो लिखते नहीं है, क्योंकि हम कल से ही चर्चा कर रहे हैं पिछले क्लास से ही कि कौन जो लिखाता है 11 12 में वो डिग्री में नहीं रेडियन में। तो पाई 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/4। कितना लिख सकते हैं, पाई/4 प्लस, देख रहे हैं ना, यहाँ भी पाई है ना, इसमें पाई, फार्मूला में पाई है, तो चेक करेंगे तो फार्मूला में भी पाई है, तो कहीं पे अब 30 डिग्री नहीं मिलेगा। 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी होता है सब रेडियन में ही लिखना है। तो अगले क्लास से टोटल रेडियन में ही लिखेंगे हम माइनस। चलिए और cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, 1/2 cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्लियर है प्लस 30 डिग्री को। चलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो पाई/6। ऐसा करते हैं, एक लाइन बचते हैं हम लोग, तो इसको भी लिख सकते हैं पाई/3। क्या लिख सकते हैं, पाई/3। तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ना, तो चलिए एक लाइन चलते हैं, पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 प्लस पाई/6। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 4 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। कैसे लेंगे एलसीएम, तो जैसे एलसीएम हो गया 4 3 6, एलसीएम लीजिए 2 2 2 जा 4 3 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3, तो 3 तो 2 तो 2 रह ही जाएगा, 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3। चलिए जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 × 2, तो 2 3 जा 6 और 2 जा 12, 2 3 6 दूनी 12। तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 12। क्लियर है। तो इससे इसमें भाग देंगे, तो भागफल हो जाएगा 3 4 3 12, भागफल कितना 3, तो भागफल 3 हो गया, तो 3 को पाई से गुणा करेंगे तो 3 पाई 3 पाई प्लस। फिर आते हैं, नहीं कुछ है यहाँ तो इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर है, नहीं कुछ है तो एक जो है वो तो दिख रहा है। चलिए नहीं कुछ है, डिनोमिनेटर एक है, एक में 12 से भाग देंगे तो 12 12 गुना पाई, तो 12 पाई 12 पाई माइनस है तो माइनस दीजिए। 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 4 जा 12 अर्थात 3 चौक 12, तो 4 गुना पाई, तो 4
पाई प्लस 6 2 जा 12 तो 2 पाई। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। चलिए तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 पाई 3 पाई प्लस 12 पाई 15 पाई प्लस वाले को जोड़िए 12 3 प्लस 12 15 2 17 17 में से 4 गया प्लस वाले को जोड़ते हैं माइनस वाले को घटा देंगे 12 3 15 और 2 17 17 में से 4 गया 13 हो गया 13 पाई बटे 12 आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्याएं हो। चलिए फिर से एक बार तो समझ लेते हैं। अब इसको tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स 1/2 तो इसको सॉल्यूशन में लिख दिए। इसको एग्जाम में जो पैटर्न है लिखने का तो अच्छा से लिखेंगे तो नंबर भी अच्छा देगा। तो इसका 45 डिग्री, इसका पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 फार्मूला हम लिख दिए थे बगल में साइड में, देख रहे हैं ना फार्मूला है। तो इसको मैं घेर दिया हूँ। चलिए तो सबका वैल्यू लिख दिए, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, एलसीएम 12 आ गया, कैलकुलेट कर दिए तो 13 पाई बाय 12 मींस आंसर। चलिए तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 11 हो गया फाइनल आपका। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो हाँ आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में है cos इनवर्स 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा क्या है, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। बड़ी छोटा सा क्वेश्चन है, तो खैर छोटा या बड़ा हो तो किन्हीं के लिए छोटा है, छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है। अब जिस चीज को आप जानते हैं तो वो आसान लगता है, जिस चीज को नहीं जानते हैं वो भारी होता है। तो भारी और आसान हल्का के बीच बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जान गए तो आसान है, नहीं जाने तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर आते हैं cos इनवर्स 1/2 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए तो लिखते हैं cos इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू, कितने डिग्री का, तो cos थीटा बराबर 1/2 याद कीजिए 60 डिग्री। कितने डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री, लिखिए 60 डिग्री प्लस 2 1/2 sin 1/2 कितने डिग्री का मान 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का मान, कितने डिग्री का मान 30 डिग्री। sin 1/2 सबसे पहला याद करना इनिशियली 1/2 तो इसका मान sin इनवर्स 1/2 कितना डिग्री 30 डिग्री। चलिए तो ये हो गया 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाय 3 और 30 दूनी 60 तो ये भी कितना 60 डिग्री तो पाई बाय 3 तो पाई बाय 3 और पाई बाय 3 तो 2। अच्छा फिर से एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। एलसीएम हो जाएगा 3 3 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 बन जा 3 पाई प्लस फिर पाई, तो पाई प्लस पाई 2 पाई बाय 3 आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है अच्छा है और ऑब्जेक्टिव है, दो ठो क्वेश्चन 13 और 14। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। और हम लोग कल जो पढ़े थे डोमेन रेंज, याद होगा आप लोगों को, तो डोमेन रेंज से ही रिलेटेड है और फार्मूला भी उसी तरह का है और इससे एग्जाम में तो एक नंबर आ ही जाता है लगभग डोमेन रेंज से। तो चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी का है। 13 में यदि इफ y बराबर साइन इनवर्स x, यदि y बराबर साइन इनवर्स x
तो क्या, तो देखते हैं। तो ए में आई, ऑप्शन थोड़ा सा जानते हैं। ए में है 0 y और यहाँ पे पाई। बी में आई, ऑप्शन नंबर बी है -π/2 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 और y यहाँ पे हो गया π/2। बी में आइए, सी में, सॉरी सी का ऑप्शन क्या है? सी का ऑप्शन है 0 बड़ा पाई से छोटा, और डी में है, थोड़ा सा इसको समझना, इंटरवल पे हम चर्चा करेंगे इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। डी में है -π/2 -π/2 y और π/2। गौर कीजिए, तो हम लोग याद किए थे कल, शुरू में लिखे थे हम कुछ बातें, देखिएगा। y बराबर sin इनवर्स x, तो y जो था वो डोमेन था, और y होता था, ऐसा था y -π/2 से π/2, और x जो था -1 से 1 तक। चलिए, ये रेंज था, ये डोमेन, याद है? ये कल वाला जो फार्मूला लिखे थे, इसमें लिखे थे -π/2, y जो है -π/2 से π/2 तक ये रेंज था। पहले उसमें रेंज था, पहले डोमेन था, उसके बाद रेंज लिखे थे। तो थोड़ा सा हम इसको रिवर्स कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर -π/2 से π/2, हमको y जानना है, इसीलिए पहले हम y को लिख दिए रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, -π/2 से π/2 तक। कल बताए थे कि ये इंटरवल है, ये क्या चीज है? इंटरवल है, और ये है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब आंसर जो है -π/2 से π/2 तक। इसका मतलब -π/2 भी, -π/2 से बड़ा भी, और π/2 भी, इसका मतलब π/2 भी π/2 से छोटा। इसको थोड़ा सा इंटरवल से हम इंटरवल को खोल देते हैं, यहाँ हो जाएगा। तो -π/2 भी, आंसर में क्या होगा? -π/2 भी, तो वो होगा तो बराबर, यहाँ हो जाएगा बराबर, -π/2 बराबर और इससे बड़ा। इसका मतलब क्या? -π/2 के बराबर, इससे बड़ा, इससे के बराबर और इससे छोटा, ऐसा हो जाएगा। तो π/2, ठीक है, इसका मतलब हो गया ये। क्लियर है? तो आंसर नंबर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? चलिए, तो बस ये ही एक छोटा सा पढ़ना था इंटरवल। इंटरवल में हम आएंगे, स्पेशली इंटरवल का क्लास करेंगे। इंटरवल सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इंटरवल में चलेंगे। एक टॉपिक है छोटा सा, और जिस प्रकार से मैथमेटिकल टूल्स होता है ना, इंटरवल जस्ट लाइक मैथमेटिकल टूल्स है, औजार है, इससे बहुत सारा काम हो जाएगा। और 11th में तो ग्राफ में खास करके ये है, इसकी जरूरत है आपको। चलिए, तो इसमें आते हैं, समझ गए इस बात को कि y बराबर इतना, तो y का वैल्यू पूछ रहा है, y कहां से कहां तक। तो y कल पता है कि रेंज है -π/2 से π/2 तक। ये तो कल वाली बात है, फार्मूला तो लिखे थे शुरू में। तो -π/2 से π/2 तक तो रेंज हो गया। इसका मतलब ऐसा लिखा हुआ है, इसको भी जानना पड़ेगा हमको। तो -π/2 से मतलब बराबर, से का मतलब क्या? बराबर भी, ये बराबर, इसका मतलब इससे बड़ा। ये क्या हो गया? इधर है तो ये छोटा। आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं कि 8 और 7,
तो ऐसे डॉट डॉट दे दिया। 6 क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ा छोटा बराबर चिन्ह भरना था, ऐसा ऐसा या ऐसा। तो इसमें देखिए 8 बड़ा है, तो बड़ा है तो ये है ना, यदि बराबर भी होता ये चिन्ह हो जाता, तो बराबर तो है नहीं, बड़ा है तो ये हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, बराबर भी है, मतलब -π/2 से, मतलब बराबर -π/2 से π/2 तक, मतलब π/2 भी, इससे छोटा भी, तो बराबर। क्लियर है। चलिए, और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इंटरवल को, इसका मीनिंग क्या है, और कल की ये बातें हैं, कल हम लिखे भी थे इसको, तो इसी पर क्वेश्चन था एक, और ये पूछा गया क्वेश्चन है 2019-20 में। ऐसे क्वेश्चन आता है, डोमेन रेंज थोड़ा सा जान लेना इनिशियली। चलिए 13 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका ऑप्शन तो समझ ही गए हैं, ये होगा ऑप्शन 14 में है ये। 14 में क्वेश्चन है tan इनवर्स √3, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3, और मुझे पता है कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर व्हाट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए है, ए में दिया हुआ है पाई, बी में दिया हुआ है -π/3, और सी में है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बना भी रहे होंगे मुझे पता है, और डी में 2π/3, 2π/3। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के तरह ही करना है, ठीक है। वैसे तो समझने के लिए तो पूरा डिटेल्स में करना ही होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले √3, tan इनवर्स √3 कितने डिग्री का मान, याद कीजिए, tan 60 डिग्री का मान √3, इसका वैल्यू कितना, 60 डिग्री। क्लियर है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ एक कंडीशन लग गया, यहाँ माइनस, केवल 2 रहता तो हम लोग काम कर लेते, लेकिन यहाँ माइनस लग गया, तो याद कीजिए थोड़ा सा फार्मूला है आपका इसके लिए, सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x। चलिए तो इसको लिखिए, फार्मूला को तो लिखना पड़ेगा इनिशियली, तो यहाँ पे तो फार्मूला एप्लीकेबल हो गया, तो यहाँ पे हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है, फंक्शन मुक्त हो गया। अब आगे तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3 माइनस पाई, माइनस अंदर भेजेंगे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस 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 प्लस। चलिए, तो सेक इनवर्स 2 है, कितने डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान 2, 60 डिग्री का मान 2, तो 60 को अभी लिखे हैं π/3, कितना लिखे हम लोग, π/3। तो चलिए ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। अब बस कैलकुलेशन बचा हुआ है, बहुत सारे लोग तो कर भी लिए होंगे हमसे पहले। चलिए, तो एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, 3 नहीं कुछ है तो डिनोमिनेटर 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, 3 1 और 3 का लघुत्तम 3, एलसीएम 3 हो गया, 3 से भाग देंगे 1 गुना पाई, पाई माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 में 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 गुना पाई, 3 पाई, कितना पाई, 3 पाई प्लस 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, 1 इंटू पाई, तो पाई हो जाएगा। क्लियर है। तो आ गया कितना हम लोग को, 1 पाई 1 पाई 2 पाई, 2 पाई में से 3 पाई गया, 2 पाई और माइनस 3 पाई बाई 3। बोलिए 2 और 3 में बड़ा कौन, 3, ऊपर अंश को देखिए, 2 और 3 में बड़ा कौन, 3, तो बड़का और छोटका को घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1 लिखा नहीं जाता है, तो पाई, चिन्ह बड़े वाले का याद रखना है माइनस हमेशा। देखिए गणित में सबसे ज्यादा समस्या होती है सिंबल में, चिन्ह में, माइनस प्लस में। माइनस प्लस को समझ गए तो आप एकदम अच्छे हैं, कभी गणित में समस्याएं नहीं होगी। बटे 3 थोड़ा हमारा समस्या थ्योरी की वजह से होगा, तो -π/3 आंसर, तो -π/3 ऑप्शन नंबर ढूंढिए,
अब तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कहीं समस्याएं हो तो थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताना है, तो उस पर काम करके मैं फिर से इसको अच्छा कर दूंगा। तो धन्यवाद।